गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अनंत फेथ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं, भिन्न। भिन्नों पर आधारित संक्रियाएं। आपको भिन्न के बारे में बताएंगे, फ्रैक्शन क्या होती है, ठीक है। फिर भिन्न पर आधारित जो संक्रियाएं, जोड़ घटा गुणा भाग, उनके बारे में आपको बेसिक बातें बताएंगे, ठीक है। बच्चों, चलते हैं इस वीडियो में हम आगे। हमने भिन्न के जो बेसिक चैप्टर है, बेसिक बातें बताने के लिए आपको इसमें आपका पार्ट ए डाल दिया है। अगली वीडियो में हम इस भिन्न से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन डालेंगे आपके लिए, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो पहले इस बेसिक चैप्टर पर चलते हैं। देखिए बच्चों, भिन्न क्या होती है। बच्चों, भिन्न की बात कर रहे हैं। भिन्न को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या है? एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त राशि है वो क्या कहलाती है? भिन्न कहलाती है। जैसे बच्चों, मान लीजिए कोई संख्या 5 है, जिसमें हमने किसी भी संख्या का भाग दिया, मान लीजिए 3 का भाग दे दिया, तो ये 5/3 ये क्या कहलाएगी? हमारी भिन्न कहलाएगी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट कोई भी एग्जांपल ले सकते हो आप। जैसे 11 में हमने 9 का भाग दे दिया, तो ये भी हमारी क्या है? एक भिन्न बन गई, भिन्न कहलाती है, ठीक है। भिन्न के कितने भाग होते हैं बच्चों? भिन्न के 2 भाग होते हैं। जैसे हमारे सामने आपके 2 एग्जांपल दिए हैं आपको भिन्न के, तो इस भिन्न के 2 भाग कौन कौन से हैं? जैसे भिन्न का ये हमारी विभाजक रेखा होती है, बटे को बोलते हैं, जो भाग का निशान होता है हमारे ये हमारी होती है विभाजक रेखा। इस विभाजक रेखा के एक ऊपर की तरफ एक भाग होता है भिन्न का, और दूसरा नीचे की तरफ भाग होता है, ठीक है। तो इस ऊपर वाले भाग को हम बोलते हैं बच्चों अंश, और नीचे वाले भाग को हम बोलते हैं बच्चों हर बोलते हैं, ठीक है। तो भिन्न के 2 भाग कौन कौन से हुए? अंश और हर, ठीक है बेटा। जो ये भाग का निशान इससे ऊपर का होता है अंश, जिसे इंग्लिश में हम बोलेंगे नोमिनेटर, और हर है जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है बच्चों। तो ये भिन्न के 2 भाग होते हैं। कोई भी एग्जांपल ले सकते हो आप। 11/27 ये ले सकते हैं, ये भी हमारे भिन्न हुई। जिसमें आपसे पूछ लिया जाए अंश कितना है, तो बच्चे आप बताएंगे कि सर 11 अंश है, और 27 क्या है? इस भिन्न का हर, ठीक है। नेक्स्ट इससे आगे चलते हैं, भिन्न के प्रकार। अब आपको भिन्न के प्रकार बताते हैं, किस कौन कौन सी भिन्न होते हैं, किस किस प्रकार की भिन्न होती हैं, ठीक है। देखो बच्चों, नेक्स्ट देखो इससे आगे, इसे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं आपकी सुविधा के लिए। साधारण भिन्न सबसे पहले आती है हमारी सिंपल फ्रैक्शन, साधारण भिन्न। वह भिन्न जिसका हर 10 या 10 की घात के रूप में नहीं हो, वह भिन्न क्या कहलाएगी? हमारी सिंपल फ्रैक्शन, साधारण भिन्न कहलाएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने आपको बताया बच्चे कि आपकी जो भिन्न है उसका आधार 10 के रूप में नहीं होना चाहिए, 10 या 10 की घात। 10 या 10 की घात का मतलब है जैसे 10, 10 का 100, या मैं कहूं कि 1000, या मैं कहूं 10,000, इस प्रकार से 1,00,000, ठीक है। इस प्रकार से जो हर है ये भिन्न में नहीं आना चाहिए। वो भिन्न हमारी कैसी होगी? साधारण भिन्न होगी, ठीक है। जैसे 5/15, ठीक है, ये भी एक भिन्न है, क्योंकि इसका जो हर है वो 10 या 10 की घात के रूप में नहीं है। कुछ भी ले सकते हो, और एग्जांपल के रूप में 101/29, ये भी एक हमारे भिन्न है, क्योंकि इसका हर है जो 10 या 10 की घात के रूप में नहीं है। तो जिस भिन्न का हर 10 या 10 की घात के रूप में नहीं है, वो कैसी भिन्न है बच्चों? साधारण भिन्न। नेक्स्ट भिन्न पर चलते हैं हम, दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न क्या है? वह भिन्न जिसका हर 10 या 10 की घात के रूप में होता है, 10 या 10 की घात के रूप में होता है, वो भिन्न क्या कहलाएगी? दशमलव भिन्न कहलाएगी। 10 या 10 की घात मतलब जैसे 10 की घात मान लीजिए 2 करते हैं, तो 10 की घात 2 का मतलब 100। 10 की घात 3 करते हैं, तो 10 की घात 3 का मतलब 1000। 10 की घात 4 करेंगे, तो 4 का घात का मतलब 10,000 रुपए, सॉरी 10,000। और इसी प्रकार 10 की घात 5 करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 1,00,000। इस प्रकार से चलते जाएंगे 10 की घात 6 के रूप में, या 10 की घात 7 के रूप में। तो हमारा जो हर है वो इस प्रकार का हो, तो वो सभी भिन्न क्या कहलाएंगी? दशमलव भिन्न। क्यों कहलाएंगी? देखिए बच्चों, मैंने अगर 3 में 10 का भाग दिया, या फिर मैंने ये भिन्न लिखी 3/10, तो इसका आंसर क्या दोगे आप? 10 में 1 0 है, तो इसलिए ऊपर से 1 अंक छोड़कर क्या लगा दोगे आप? दशमलव। तो ये कैसी भिन्न बन गई? 0.3। ये एक प्रकार से दशमलव भिन्न। इस प्रकार से अगर कोई भी है 16 को हम 10 करें, 100 करें, तो भी ये दशमलव भिन्न है।
या मैं कहूं कि 125 बटे 1000 करें तो ये भी क्या है, दशमलव भिन्न है, क्योंकि इसका हर 10 या 10 की घात के रूप में है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगली भिन्न क्या है? अगली भिन्न है इकाई भिन्न। आपके पास है इकाई भिन्न। नेक्स्ट, ठीक है, इकाई भिन्न किसे कहते हैं बच्चों? जिस भिन्न का अंश एक होता है वो भिन्न कैसी कहलाएगी? इकाई भिन्न। हमें अंश देखना है, कोई भी भिन्न है आपके पास, उस भिन्न का अंश क्या होता है? एक होता है, तो वो भिन्न इकाई भिन्न कहलाता है। ठीक है, जैसे अंश 1/5 लें, 1/7 लें, 6 लें, या 1/21 लें, या 1/27 लें, ये सब भिन्न क्या है? इकाई भिन्न कहलाती है, क्योंकि इनका अंश क्या है? एक है। नेक्स्ट भिन्न क्या है? समान भिन्न। समान भिन्न क्या कहेंगे? किसे कहेंगे? ऐसी भिन्न जिसका अंश चाहे जो भी हो, अंश चाहे जो भी हो, पर हर क्या होना चाहिए? उसका हर समान होना चाहिए। यहां पर क्या था बच्चों? इकाई भिन्न में अंश एक, मतलब अंश समान था आपका। देखिए अंश सारे समान है। इस भिन्न में, समान भिन्न में क्या है? आपका हर है जो समान होने चाहिए। जो भी भिन्न है उन सब के हर क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। वो कैसे क्या भिन्न कहलाती है? समान भिन्न। एग्जांपल के तौर पे जैसे मैंने अंश ले लिया 5, हर ले लिया आपका 19। नेक्स्ट एग्जांपल लिया मैंने 21, लेकिन हर आपको समान रखना है। हर यहाँ 19 है तो ये भी 19। इसके बाद मान लीजिए 29/19 या 51/19, या मैं कहूँ कि 151/19। तो इनमें सबका हर क्या है? 19 19 19 19। तो हर क्या है बच्चों यहाँ पर? समान। तो जिस भिन्न का हर समान होते हैं वो भिन्न क्या कहलाएगी? समान भिन्न कहलाती है। नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट आगे भिन्न आती है अपनी उचित भिन्न और अनुचित भिन्न, व्युत्क्रम भिन्न। इन भिन्नों के बारे में भी देखते हैं। देखो बच्चों, उचित भिन्न किसे कहेंगे? जिस भिन्न का अंश हर से क्या हो? छोटा होता है। जिस भिन्न का अंश, आपको किसको ध्यान रखना है? अंश। अंश अंश किससे? हर से छोटा होता है, वो भिन्न कैसे कहलाएगी? उचित भिन्न कहलाएगी। अंश हर से छोटा हो, मान लीजिए अंश 5 है तो हर हमें पक्का पता है कि हर क्या होगा? वहां पर बड़ा होगा। जब हर बड़ा होगा तभी तो अंश छोटा हो सकता है। तो एग्जांपल के तौर पे देखें तो 5/7 एक उचित भिन्न है, क्योंकि इस भिन्न का अंश है जो इस हर से छोटा है। अंश 5 है तो 5 इस हर से छोटा है। नेक्स्ट कोई एग्जांपल है हम 13, तो 13/19 लिख सकते हैं, क्योंकि अंश है जो इस हर से 19 है, इससे ये 13 छोटा है। तो इस प्रकार के भिन्न सभी क्या कहलाएंगे? उचित भिन्न। नेक्स्ट भिन्न आती है अपनी अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न किसे कहेंगे? जिस भिन्न का अंश हर से क्या हो? बड़ा या बराबर हो। हर से, देखो बच्चों यहां पर बराबर का हो रहा है, हर से बड़ा भी हो, बड़ा हो सकता है या फिर बराबर हो सकता है, वो भिन्न हमारी कौन सी कहलाएगी? अनुचित भिन्न कहलाएगी। जिस भिन्न का अंश मान लीजिए 5/7 है, या कहें कि जिस भिन्न का अंश आपको दे रखे हर से बड़ा हो या बराबर, तो हर 100% इस अंश से क्या होगा? छोटा होगा। देखिए 5 है जो इस 4 से बड़ा है, तो हर इसका छोटा हो। तो अंश है जो हर से बड़ा हो या बराबर भी हो सकता है, जैसे 4/4। समझ गए? अंश है जो हर से बड़ा भी हो सकता है या बराबर भी हो सकता है। तो हर के बराबर भी हो सकता है, हर से बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये भिन्न कौन सी कहलाएगी? आपको अनुचित भिन्न कहलाएगी। नेक्स्ट आती है हमारी व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम भिन्न क्या होती है? देखिए बच्चों, यदि भिन्न के अंश व हर को आपस में बदल दिया जाए, अंश व हर को क्या कर दिया जाए? आपस में बदल दिया जाए। बदलने का मतलब अंश की जगह हर लिख दें और हर की जगह अंश को लिख दें, तो वो भिन्न व्युत्क्रम भिन्न बन जाती है। एग्जांपल के तौर पे जैसे मैं कहूं कि 5/7 कोई भिन्न है, तो इसकी व्युत्क्रम भिन्न क्या होगी? 5/7 की व्युत्क्रम भिन्न क्या होगी बच्चों? इसकी व्युत्क्रम भिन्न होगी, इसके अंश को हम हर की जगह ले लें और हर को अंश की जगह। तो 5/7 का उल्टा कर दे, व्युत्क्रम मतलब 7/5। इस 5/7 का व्युत्क्रम भिन्न क्या होगी? 7/5। अब जैसे बच्चों और एग्जांपल के रूप में मैं कहूं कि आपको 5 है, 7 है या फिर 13 है, इनकी व्युत्क्रम भिन्न क्या होगी बताओ? तो बच्चों आपको ये केवल अंक दिख रहे हैं या कोई संख्या दिख रही है, लेकिन ये एक प्रकार से भिन्न है,
क्योंकि बच्चों मैं पहली क्लास इससे पहले जो वीडियो थी उसमें बता चुका कि किसी भी संख्या के नीचे हम बटे 1 मानने से उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हमने 5, 7 और 13 थे, इनके नीचे हमने 1 मान लिया। अब ये भिन्न के रूप में बन गई, अंश बटे हर हो गया, अंश बटे हर हो गया, अंश बटे हर हो गया। अब इसका व्युत्क्रम कर सकते हैं हम आराम से। तो इनका व्युत्क्रम भिन्न क्या हुई, 5 बटे 1 की तो 1 बटे 5 होगी बच्चों, इसकी 1 बटे 7 होगी, ये 1 बटे 13 हो गई। इस प्रकार से आप कोई भी एग्जांपल दे आपको, आप व्युत्क्रम भिन्न उसकी आराम से बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं। इससे अगली भिन्न है आपके पास मिश्र भिन्न। क्या है बच्चों, मिश्र भिन्न। देखिए मिश्र भिन्न किसे कहते हैं, ऐसी भिन्न जो एक पूर्णांक तथा भिन्न से मिलकर बनी हो, जिसमें एक पूर्णांक होता है और एक भिन्न होती है, उनसे मिलकर बनी हो, वो मिश्र भिन्न कहलाती है। जैसे एग्जांपल बच्चों मैं कहूं 2 सही 5 बटे 7, ये एक मिश्र भिन्न है। क्या है बच्चों, एक मिश्र भिन्न है, क्योंकि 2 इसमें पूर्णांक हो गया और 5 बटे 7 एक भिन्न होगी। तो 2 और 5 बटे 7 मतलब एक पूर्णांक और एक भिन्न से मिलकर बनी है। तो ये कैसी भिन्न है, मिश्र भिन्न। और एग्जांपल ले सकते हैं 5 सही 3 बटे 9, ये भी आपकी मिश्र भिन्न है, क्योंकि इसमें एक पूर्णांक आ गया 5 और एक इसमें क्या आ गई, भिन्न। तो इस प्रकार की भिन्न क्या कहलाती है, मिश्र भिन्न कहलाती है। ठीक है, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो आप। इस प्रकार से भी ये भी क्या है, एक मिश्र भिन्न है, क्योंकि बच्चों इसमें 11 क्या है, पूर्णांक हो गया और इसमें एक भिन्न भी आ गई। तो एक पूर्णांक और एक भिन्न दोनों से जो मिलकर बनी है वो क्या कहलाती है बच्चों, अपनी मिश्र भिन्न कहलाती है। नेक्स्ट चलते हैं हम अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना। देखो बच्चों, अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना। अनुचित भिन्न में अभी बता चुका है बच्चों, इससे पहले जो परिभाषा थी उसमें अनुचित भिन्न के बारे में बताया था कि अनुचित भिन्न का अंश है जो हर से क्या होगा, बड़ा होता है। देख लीजिए, हमेशा हर से अंश बड़ा है, ये आपके सामने एग्जांपल है। इस हर से ये अंश बड़ा है, हर से ये भी अंश बड़ा है, इस हर से ये भी अंश बड़ा है। तो चारों एग्जांपल सोल्व करते हैं। ठीक है, इससे हमें कौन सी भिन्न बनानी, इस अनुचित भिन्न से मिश्र भिन्न बनाते हैं। तो बच्चों अनुचित भिन्न से मिश्र भिन्न बनाने के लिए क्या करते हैं, देखिए सिंपल इसका मैं भाग दे रहा हूं इस प्रकार से कि 23 में मेरे को बच्चों 4 का भाग देना है। मैंने दिया भाग 4 5 20, 5 पर गया और शेष फल बच गया 3। तो इस प्रकार से हम जब अनुचित भिन्न से मिश्र भिन्न बनाते हैं तो क्या करते हैं, जिस संख्या का भाग दे रहे हैं हम, जितनी बार भाग जा रहा है उसको तो बच्चों हम आगे लिखते हैं। जैसे 5 पर भाग गया तो 5 पर जितना भाग गया उसको हमने आगे लिखा बच्चों। जो शेषफल बचता है उसको हम ऊपर लिखते हैं। ठीक है, शेषफल को कहां लिखेंगे हम, ऊपर। और जिस संख्या का भाग दे रहे हैं उसको हम किसके, शेषफल के बटे में लिख देते हैं। इस प्रकार हम मिश्र भिन्न बनाते हैं, क्योंकि हमें पता है मिश्र भिन्न में बच्चों एक पूर्णांक और एक भिन्न होती है। तो हमने देखा एक पूर्णांक भी आ गया और एक हमारी भिन्न भी निकल के आ गई। तो इस प्रकार से जो ये अनुचित भिन्न थी इससे हमने मिश्र भिन्न बना दी। सेम तरीका इसमें करेंगे। इसमें भी देखें तो हम सिंपल में भाग देके 7 का भाग लेना, 7 का 5 35 होता है बच्चों, शेषफल बचता है हमारा 4। तो भाग कितनी बार गया, 5। तो ये तो पूर्णांक हो गया अपना, जितनी बार भाग गया ये पूर्णांक है 5। और भिन्न क्या बनी हमारी, जो शेषफल है बच्चों 4, वो ऊपर आएगा। जिसका भाग दे रहे हैं हम वो हमेशा कहां आएगा, उस शेषफल के बटे में आ जाएगा। तो इसकी भिन्न हमारी मिश्र भिन्न क्या आई, 5 सही 4 बटे 7। इसकी भिन्न देखें तो बच्चों हम डायरेक्ट भाग देने 11 9 99 होते हैं, लेकिन 9 पर भाग नहीं जा रहा, 8 पर ही जा रहा, 11 8 88। तो बच्चों कितना शेषफल बच गया, 9 शेषफल बच गया। तो बच्चों 9 शेषफल ऊपर आ जाएगा और जिसका भाग दे रहे हैं वो इसके बटे में जाएगा। सेम इस पर चलते हैं। 8 का 71 में भाग दें तो 8 9 72 होते हैं। तो 9 पर देने से ज्यादा जा रहा है, लेकिन हम कितनी बार देंगे, 8 बार। 8 8 64 और कितने बच गए, 7 शेषफल बच गए बच्चों। और 8 का भाग दे रहे थे तो ये 8 कहां गया, नीचे आ गया। इस प्रकार से हमने अनुचित भिन्न को किस में बदल दिया, मिश्र भिन्न में बदल दिया। नेक्स्ट आता है बच्चों कि मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में कैसे बदलें हम वापिस। ठीक है, कि आपको मिश्र भिन्न दे दिए, इससे हमें किस में बदलना है, अनुचित भिन्न में। तो बच्चों मिश्र भिन्न से हम अनुचित भिन्न में बदलते हैं तो क्या करते हैं, आपके पास एक पूर्णांक दे रखा है और आपको एक क्या दे रखी है, भिन्न। आपको पूर्णांक के रूप में 3 दे रखा है, भिन्न के रूप में 4 बटे 5 दे रखा है। इसका सॉल्यूशन क्या करते हैं, कैसे होता है कि बच्चों जो हमें भिन्न में जो भाग में है, भिन्न के रूप में जो है संख्या, उसमें जो भाग में संख्या है क्या है, भाग में 5, उस 5 का बच्चों आगे वाली संख्या जो पूर्णांक है उससे गुणा करते हैं। तो 5 का गुणा हम किससे करेंगे, आगे संख्या है 3,
इससे गुणा किया। और बच्चों जो अंश में संख्या होती है, भिन्न के अंश में संख्या होती है, उसको हमेशा क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। और अपॉन में जो होता है भिन्न के हर में है, वो हर ही लिख देते हैं। भिन्न का हर का जो अंक है वही संख्या या अंक उसी को लिख देते हैं। देखो बच्चों 5 का पहले हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें गुणा भाग और गुणा दे रखा है, तो पहले गुणा की क्रिया होगी, उसके बाद प्लस और गुणा दे रखा है, पहले गुणा की क्रिया होगी, उसके बाद जोड़ की क्रिया होगी। तो 5 15 बच्चों, प्लस 4 और अपॉन में 5, क्या आया 15 और 4 19 और अपॉन में 5। ये हमने इस मिश्र भिन्न को किस में बदल दिया, अनुचित भिन्न में बदल। अनुचित भिन्न बन गई क्योंकि अंश है जो हर से क्या है, बड़ा है। ये बन गई हमारे सामने अनुचित भिन्न। इसको सरल करें, क्या करेंगे बच्चों, 11 का पहले मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 7 से। 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद 8 को क्या करेंगे, उसमें ऐड कर देंगे, और जिसका भाग दे रहे हैं उसको अपॉन में लिख देंगे। जैसे 11 गुणा में 7 करेंगे और प्लस में क्या करेंगे 8, और अपॉन में क्या रहेगा, ये 11 जिसका भाग लग रहा है वही रहेगा। तो 11 7 77, 77 प्लस में 8 और अपॉन में 11। 77 और 8 कितने हो गए, 85 हो गया बच्चों, और 85 अपॉन में क्या आ गया, 11। ये हमने मिश्र भिन्न को किस में बदल दिया, अनुचित भिन्न में बदल दिया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं। देखो अब आपको इससे आगे सिखाते हैं भिन्नों का योग करना, जोड़ करना, घटाना। ठीक है, तो भिन्नों का जोड़ कैसे करते हैं, कैसे घटाते हैं, ये देखो बच्चों। भिन्नों का जोड़ और घटा, भिन्नों का जोड़ और घटा, केवल भिन्नों का जोड़ करना और घटा करना हो तो हमें हमेशा भिन्नों का एलसीएम लेते हैं। भिन्नों का एलसीएम किसका लेंगे, एलसीएम लेंगे हम हर का। किसका बच्चों, हर का लेते हैं। जो हर है उसका एलसीएम लेंगे बच्चों, और उसके बाद उसको सरल करेंगे। देखो बच्चों 4 8 और 16, इसका एलसीएम क्या आया, मैं इधर आपको रफ में बता देता हूं। 4 8 16, इनका एलसीएम निकालने के लिए बच्चों इस प्रकार से करते हैं हम। ठीक है, इनके टुकड़े करते हैं। चलो जिस संख्या का भाग जा रहा है उसका देंगे। इसमें हमें ये नहीं देखना कि इस संख्या में भाग जा रहा है या नहीं, इसमें जा रहा है या नहीं। जो इसी संख्या में जिसका भाग जा सकता है उसका दे देंगे। जैसे 2 का भाग इसमें जा रहा है, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 8 16। फिर दिया बच्चों 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। फिर दिया बच्चों 2 का भाग, ये 1 है, 2 का 2 एकम 2 और ये 2 दूनी 4। फिर 2 का दिया बच्चों 1 1 और 2 एकम 2। जब तक 1 1 आ गया, अब हमारा भाग पूरा पूरा सब में चला गया है। तो ये हमारा जो इतने जो अपने गुणनखंड के ये टुकड़े हैं फ्रैक्शन के, इन सब को क्या कर देंगे, जो फैक्टर हैं इनके सब क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 का 2 से 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो इसका जो एलसीएम निकल के आया बच्चों इन सारे भिन्नों का 5/4 7/8 3/16, इसका एलसीएम क्या आया बच्चों हमारे पास 16। ठीक है, ऐसे कर देंगे। अब देखो बच्चों इसका नीचे जो हर है, हर का भाग देंगे इस एलसीएम में। देखो बच्चों 4 का भाग दिया 16 में, कितनी बार गया, 4 बार। 4 बार गया, जितनी बार भाग जाता है उसको अंश से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। कर दिया बच्चों, 4 का भाग 16 में दिया, 4 चौके 16, 4 बार 4 को अंश से मल्टीप्लाई किया, क्या आया 4 पंजू 20, चिन्ह है प्लस का, प्लस लगा के। अब देखो बच्चों 8 का भाग 16 में 2 बार गया, 2 का अंश से मल्टीप्लाई करो, क्या आया 7 दूनी 14, प्लस 16 का भाग 16 में एक बार 1 का मल्टीप्लाई किया 3 से, कितना आया बच्चों 3। तो अब हम इनको क्या कर देंगे, अंश को जोड़ देंगे। 20 और 14 कितने हो गए, 34, और 34 और 3 37, 37/16 इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। 7 35 और 21। 7 35 21 का क्या लें, सबसे पहले जोड़ और घटा, भिन्नों का जोड़ और घटा करेंगे तो हमें एलसीएम लेना होगा। सबसे पहले हम 7 35 और 21 का एग्जांपल इधर से रफ कार्य में एलसीएम ले लेते हैं। 7 35 और 21 का देखो बच्चों इसमें किसका भाग जा रहा है, सबसे पहले 21 में 3 का भाग जा सकता है, तो 3 का भाग 7 में नहीं जा रहा, तो इसको ऐसे कैसे लिख देंगे। 3 का भाग 35 में जा रहा है, क्या नहीं जा रहा, तो 35 को भी ऐसे का ऐसा लिख देंगे। 21 में जा रहा है, 3 7 21, 7 में गया। अब इसमें किसका भाग जा रहा है, 5 का भाग जा रहा है बच्चों, 7 में नहीं जा रहा, ऐसा का सेम लिख दो। 5 का 35 में जा रहा है, 5 7 35, ठीक है। इस 7 में नहीं जा रहा, तो इस 7 को भी एज इट इज जैसा है वैसे का वैसा लिख दो। जिसमें भाग जाए उसमें देना है बच्चों, जिसमें भाग नहीं जा रहा उसको सेम लिख देना है। इसके बाद 7 का भाग जा रहा है, इसमें भी एक बार, इसमें भी एक बार, एक बार इसमें। अब इनका क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। 3 5 15, 15 7 105, क्या है बच्चों एलसीएम हमारा 105। तो हम 105 ये एलसीएम है, इसको हर में लिख दिया।
अब क्या किया, इस हर का भाग दिया इस 105 में, 7 का भाग दो बच्चों 105 में कितनी बार जाएगा, 15 बार जाएगा, क्योंकि 15 सत्ता 105 होता है। 15 पर गया भाग, 15 को इस ऊपर अंश से गुणा कर देंगे, कितना, तो कितना आया बच्चों, 15 दिए 45 45 प्लस 35 का भाग दोगे 105 में 3 बार जाएगा, 3 का 9 से गुणा करोगे 9 दिए 27, ठीक है, प्लस 21 का दोगे भाग, तो 21 पंजू 105 होते हैं, 5 बार गया भाग, 5 को इस अंश से मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों 5 चौके 20 ये आ है। और इन सबको क्या कर देना है आपको बच्चों, जोड़ देना है। 0 7 और 5 12 का दुआ हासिल है, 2 1 हासिल 3 3 और 2 5 5 और 4 9 92/105 ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमें भिन्नों का क्या करना है, घटा करेंगे तो भी वही प्रक्रिया है, पहले हमें हर का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो बच्चों 6 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, 6 ही आएगा। ठीक है, रफ में आप एलसीएम ले सकते हो, कर सकते हो। 6 का भाग 6 में दिया, एक बार 1 का 5 से गुणा किया बच्चों 5 आया, माइनस चिन्ह माइनस लगा दिया। 2 का भाग 6 में दिया 3 बार, 3 का अंश से गुणा करोगे तो 3 एकम 3। अब 5 में से बच्चों 3 घटाओ, क्या हो गया 2, 2 में बटे में क्या आया 6। भिन्नों में बच्चों काटना चाहो तो अंश और हर को आपस में काट सकते हो, 2 एकम 2, 2 तिया 6। काटोगे तो समान संख्या से ही काटना है, किससे, समान संख्या। जैसे 2 में 2 का भाग जा रहा था और 2 का ही भाग हमने 6 में दिया है, 3 बार गया जो, तो हम समान संख्या से भिन्नों को अंश और हर को काट सकते हैं। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल, इनका एलसीएम क्या आएगा 6 3 2, इनका भी बच्चों आप रब में देख लेना, एलसीएम क्या आएगा 6 आएगा। 6 का भाग 6 में एक बार गया, 1 का 5 से गुणा बच्चों 5, माइनस चिन्ह माइनस। 3 का भाग 6 में 3 दूनी 6, 2 बार 2 का 1 से गुणा 2, ये लो माइनस। 2 का भाग 6 में 2 को 3 बार, 3 का इस 1 से गुणा 3 एकम 3। क्या है बच्चों, देखो 5 तो प्लस का है, ठीक है, 3 और 2 किसका है बच्चों, ये दोनों माइनस के हैं। कल मैंने जोड़ घटाव बताया था, माइनस माइनस की संख्याएं क्या होती हैं, जुड़ जाएंगी और चिन्ह क्या लग जाएगा माइनस। तो 3 और 2 जुड़ करके क्या हो गए 5, ये भी माइनस का ही 3 है, ये 2 भी माइनस का है, तो ये माइनस का कितना हो जाएंगे, माइनस के 5 हो जाएंगे, अपॉन में क्या है 6। तो 5 में से 5 जाते हैं तो 0, 0.6, और 0 में हम किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो बच्चों हमारा आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। लेकिन हम किसी संख्या में इस 0 का भाग दें तो बच्चों हमारा आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट, अनंत आएगा, जो अर्थहीन होगा हमारा। तो ये भी ध्यान रखना है बच्चों कि 0 हम किसी संख्या का भाग देते हैं 0 आता है, और किसी संख्या में हम 0 का भाग देंगे तो क्या आएगा बच्चों, हमारा मान अनंत आएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम भिन्नों का, घटा हो गया था बच्चों, ये चलो ये घटा और बच गया, इसको करते हैं। देखो आपको ये घटा दे रखा है बच्चों मिश्र भिन्न के रूप में, किसके रूप में, मिश्र भिन्न के रूप में। पहले तो बच्चों इस मिश्र भिन्न को हम सिंपल भिन्न में बनाएंगे, सरल भिन्न बनाएंगे। तो आपको बता दिया मैंने, 3 का गुणा 5 से करोगे कितनी बार हुआ, 3 पंजू 15, ठीक है बच्चों, और ऊपर अंश क्या हो जाता है, उसमें जुड़ जाता है, तो 3 पंजू 15 और 2 17, 17/3 आ गई, माइनस चिन्ह माइनस। 3 का 2 से गुणा किया, 3 और 2 6 और 1 जोड़ दिया 7, 7/3 आ गया 3 आ गया। देखो बच्चों हमने मिश्र भिन्न थी, मिश्र भिन्न को पहले सिंपल भिन्न में बदला। अब सिंपल भिन्न सरल भिन्न में बनने के बाद इसका एलसीएम लोगे, दोनों का 3 ही एलसीएम रहेगा, ठीक है। 3 का 3 में भाग दिया, एक बार 1 का 17 से मल्टीप्लाई 17 रहेगा, ये 3 का भाग देंगे 3 में एक बार, 1 का 7 से मल्टीप्लाई किया 7 रहेगा। अब बच्चों 17 में से 7 घटा देना है, 10, 10/3, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अब चलते हैं हम भिन्नों का गुण, ठीक है, भिन्नों का गुणा देखते हैं। भिन्नों का गुणा आपको अंश और हर में, बच्चों पहले तो ये बता देता हूं, गुणा का निशान लग रहा हो आपको भिन्न के बीच में, और भिन्नों का हमें गुणा करना है, तो अंश और हर में अगर कोई संख्या कट रही है तो हम उसे काट सकते हैं। अंश और हर में कोई संख्या कट रही है तो उसे हम काट सकते हैं। कब काट सकते हैं, जब हमें गुणा का निशान हो भिन्नों के लिए। जैसे बच्चों ये 3 है, इस 3 को हम इस 3 से काट सकते हैं, क्योंकि बच्चों गुणा का निशान है। ये ध्यान रखना, अगर प्लस और माइनस का चिन्ह हुआ तो हम इस प्रकार से नहीं काट सकते, केवल भिन्न को अंश और हर ही काट सकते हैं। एक ही भिन्न का अंश और हर कट रहा है तो काट सकते हैं, अगर प्लस और माइनस का निशान है तो, ठीक है। बाकी गुणा का निशान है तो हम दूसरी भिन्न को के भी अंश हर को आपस में काट सकते हैं। ये तब होगा तब गुणा का निशान होगा। 3 से 3 ये कट गया, देखो बच्चों 2 एकम 2, 2 से इस 4 को काट दिया, 2 दूनी 4।
और बच्चों कुछ नहीं कट रहा तो भिन्नों का गुणा के लिए अब हमें क्या करना है, अंश अंश का गुणा कर देते हैं और हर हर का गुणा कर देते हैं। यहाँ से एक है, एक का एक से गुणा एक, एक का फिर यहाँ एक बचा, एक से गुणा एक, और एक का 13 से गुणा करोगे तो 13 रहेगा बच्चों। यहाँ चलो दो आया, यहाँ तो एक था, दो का एक से गुणा, दो एकम दो, दो का 3 से दो किया 6, और 6 का 3 से 6 3 18, ये हमारा आंसर निकल के आ गया बच्चों 13/18। नेक्स्ट इसमें अगले एग्जांपल पर चलते हैं। देखो बच्चों अगले एग्जांपल में आपको मिश्र भिन्न भी दे रखी है दो, और दो सिंपल भिन्न भी दे रखी है। तो आप मिश्र भिन्न है और सिंपल भिन्न है, तो इस प्रकार से आप डायरेक्ट गुणा नहीं कर सकते, क्योंकि पहले आपको मिश्र भिन्न को किसमें, सिंपल भिन्न में बदलना पड़ेगा। सिंपल भिन्न में बदलने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना होगा। चलो गुणा करते पहले इसको सिंपल भिन्न में बनाते हैं। 3 × 15 और 2 17, ये आया बच्चों अपना 17/3, गुणा का निशान ये लो। आपने 3 दूनी 6 और 1 7/3, फिर मैं निशान मल्टीप्लाई ये लो 2/5 सेम, क्योंकि इसमें ये सिंपल पहले से ही बनी हुई है, मल्टीप्लाई 25 अपॉन क्या है बच्चों 51। देखो बच्चों कहीं पर भी कोई प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं है, केवल मल्टीप्लाई का चिन्ह है। मल्टीप्लाई का चिन्ह है तो आपको अंश और हर को कैसे भी, किसी भी भिन्न के अंश और हर को आपस में काट सकते हो। काट सकते हो तो काट रहे हैं हम। 17 एकम 17, 17 3 क्या होते हैं बच्चों 51। फिर देखो 5 एकम 5 और 5 का 25 से 25 हो गया। ठीक है बच्चों, और कुछ नहीं कट रहा। देखो यहाँ 7 है, 7 नीचे कहीं पर भी नहीं कट रहा, यहाँ 2 है, 2 भी नहीं कट रहा, 5 है, 5 भी नीचे किसी से नहीं कट रहा। अब बच गया ऊपर 7 गुणा 2 गुणा 5, 1 गुणा 7 गुणा 2 गुणा 5, ये बच गया बच्चों। नीचे क्या बच गया 3 गुणा 3 गुणा 1 गुणा 3, 3 गुणा 3 गुणा 1 गुणा 3। करो मल्टीप्लाई, 7 दूनी 14, 16 पंजू 70 आएगी, 3 3 9, 9 3 27, तो हमारा आंसर क्या आया बच्चों 70/27। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलो बच्चों इससे आगे चलते हैं। भिन्नों का भाग, आपको भिन्नों का भाग कैसे देते हैं। देखो बच्चों इसमें बहुत सारे बच्चे गलतियां कर देते हैं, भिन्नों का भाग समझ में नहीं आता। आपको बिल्कुल सिंपल बताएंगे भिन्नों का भाग कैसे करते हैं। ठीक है, भिन्नों में किस प्रकार से भाग देते हैं बच्चों। देखो इसका मतलब ये हुआ कि 23/5, 23/5 में किसका भाग देना है बच्चों 3/20 का। मतलब ये भाग का बड़े भाग का निशान, मतलब 23/5 कोई भिन्न है, उसमें हम कोई दूसरी भिन्न का भाग देंगे, तो ये हमारा भाग का निशान 3 में क्या आएगा 20। ठीक है बच्चों, ये होता है। लेकिन अब हमें क्या करना है, देखो ऊपर से जो होती है ऊपरली भिन्न 23/5, उसको हम सेम एज इट इज लिखते हैं, और इस भाग को निशान को हम किसमें बदल देते हैं, गुणा के निशान में बदल देते हैं, और भिन्न को हम क्या कर देते हैं पलट देते हैं, उनको पलट देते हैं, अंश को हर में ले आते हैं और हर को अंश में। ये कौन सी भिन्न का अंश हर में होगा, हर अंश में, ये जिस भिन्न का भाग दे रहे हैं उसी का होगा। जो पहले दे रखी है ऊपर जो भिन्न है उसका हमें कुछ नहीं बदलना है, हमें जिस भिन्न का भाग दे रहे हैं उसके हर को अंश में ले जाना है और अंश को हर में ले आना, और भाग का निशान किस में बदल देना है गुणा में। ये बदल दिया गुणा में। अब इसका हर था 20, 20 को ले जाओ अंश में, और इसका अंश था 3, 3 को ले आओ हर में। ये कर दिया बच्चों हमने। ठीक है, इस भाग को हमने किस में बदल दिया, गुणा में बदल दिया, और हमने ये 5 से इसको काट दिया, 5 एकम 5, 5 चौके 20, और इसलिए 23 3 से कट नहीं रहा, तो अब अंश अंश का मल्टीप्लाई रहता है, हर का मल्टीप्लाई। अगर नहीं कट रहा है तो हम अंश अंश का मल्टीप्लाई कर देंगे, हर का हर से कर देंगे। क्या आएगा 4 3 12 80 1, 4 दूनी 8 और 1 9, और आठ में 3 एकम 3, ये हमारा क्या आएगा आंसर। तो बच्चों ये मैंने समझाने के लिए बताया था आपको कि इस प्रकार से होता है भिन्न का भाग, लेकिन आपको शॉर्ट यहीं पर चलना है, डायरेक्ट ये करना है। जैसे इस क्वेश्चन को करता हूं मैं बच्चों, इसमें सिंपल भिन्न और एक मिश्र भिन्न है। पहले आपको मिश्र भिन्न को सिंपल में बदलो, ये तो सिंपल थी 15/20 सेम रहेगी, भाग का निशान बच्चों। इसको बदलो 4 दूनी 8 और 3 क्या आया 11/2 आया। ठीक है बच्चों, अब दोनों सिंपल भिन्न बन गई है। अब हमें क्या कर देना है, इस भाग को गुणा में बदल देना है, और संख्या इससे भाग से आगे वाली भिन्न होगी, जो भाग से अगली भिन्न होती उसकी संख्या पलटेंगे, उससे पहले वाली भिन्न का कुछ नहीं करेंगे, वो एज इट इज रहेगी। 15/20 सेम, ये भाग का निशान बदल दिया गुणा में, और इस भिन्न को बदल दिया, ये 2 ऊपर चला गया और 11 कहां गया नीचे। अब कट रहा है तो काट सकते हैं हम, किससे काट सकते हैं, ये सॉरी 15 नहीं कट रहा बच्चों, कट भी रहा है 5 3 15, 5 चौके 20, 5 से काट दिया मैंने। ठीक है, और 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4,
ऊपर बच गए अंश में 3 और 1, 3 और 1 का क्या है मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एकम 3 अपन 2 और 11 है, 11 और 2 का करेंगे तो 11 दूनी 22। तो इस संख्या में इसका भाग देंगे, इस भिन्न में इस भिन्न का भाग देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 3/22। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, अच्छे से समझना बच्चों। बहुत क्वेश्चन आया है नवोदय क्लास में, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं इस प्रकार के। भिन्नों का आरोही क्रम, एक होता है बच्चों आरोही क्रम, एक होता है अवरोही क्रम। आरोही और अवरोही क्रम में ही बच्चे गलती कर लेते हैं। ठीक है, पहले तो हमें यही समझना है कि आरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम क्या होता है। देखो बच्चों, इधर मैं थोड़ा एक सिंपल समझा रहा हूं, अगर समझ सकते हो तो। आरोही समझना और एक होता है अवरोही। याद कराने का तरीका बता रहा हूं बच्चों। देखो आरोही में कितने अक्षर है बेटा बच्चों, आप ध्यान देना। आ से एक अक्षर, रे और है, कितने हुए 3 अक्षर। आरोही में 3 अक्षर है और अवरोही में कितने हैं बच्चों 4 अक्षर है। अब हमें इन दोनों पर कंपैरिजन करना है। ठीक है, दोनों से ही चलना है। अगर आरोही क्रम है तो आप 3 से किधर आ रहे हो 4, 3 से किधर आ रहे हो 4 की तरफ। तो 3 तो छोटा है बच्चों और 4 क्या है बड़ा। इसका मतलब आपने छोटे से शुरू किया, छोटे से शुरू किया और किधर आए बड़े की तरफ, छोटे से बड़ा। ठीक है बच्चों, छोटे से बड़ा कर दिया। इसके बाद देखें अवरोही क्रम। अवरोही में क्या था 4, तो आप 4 से किधर जा रहे हो 3 की तरफ जा रहे हो। मतलब 4 तो बड़ा है और 3 क्या है छोटा। तो आपने कहां से शुरू किया बड़े से किधर चले छोटे की तरफ। तो बड़े से छोटा, तो बड़े से छोटा क्रम क्या है अवरोही है, और आरोही क्या है छोटे से बड़ा। इनमें ये अक्षर गिन लेना, अक्षरों से आप अच्छे से समझ सकते हो। एक में 3 अक्षर है, एक में 4। तो 3 से 4 की तरफ आओगे तो छोटे से बड़ा, और 4 से 3 की तरफ जाओगे तो बड़े से छोटा। ये होता है आरोही और अवरोही क्रम समझना। ठीक है, अब बच्चों भिन्न पर चलते हैं कि भिन्नों को आरोही और अवरोही क्रम में किस प्रकार से व्यवस्थित करें। आपको इन 2 एग्जांपल दे रखे हैं भिन्नों में, आपको केवल आरोही क्रम बताना है कि इनको आरोही क्रम में किस प्रकार से व्यवस्थित करें। बच्चों आपको ध्यान देना है 2 बातें का। अंश क्या है इन भिन्नों का, अंश इक्वल है। देखिए इस भिन्न में देखिए आपको ऐसी भिन्न भी दे सकता है कि जिन भिन्नों का या तो आपको अंश इक्वल मिल सकता है या फिर आपको हर इक्वल मिल सकता है, मतलब हर एक जैसा होगा सभी भिन्नों। ठीक है, इस प्रकार दे सकता है। या क्वेश्चन आपको किस प्रकार दे सकता है, केवल अंश इक्वल दे देगा, हर अलग अलग दे देगा। या फिर किस प्रकार से दे सकता है हर एक जैसे दे देगा, अंश अलग अलग दे देगा। ठीक है बच्चों, इन प्रकार के क्वेश्चनों पर आप ध्यान देना है। देखो आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूं। जिन भिन्नों का अंश आरोही और अवरोही दोनों क्रम के लिए लागू होता है। ये बच्चों ध्यान देना, जिन भिन्नों का अंश इक्वल हो, इक्वल का मतलब समान हो। ये जरूर नहीं है कि बच्चों एक ही हो सब, नहीं, यहां पर ऐसे भी हो सकता है 5 5 5 5, 11 11 11 11, 25 25 25 25। समझने की बात क्या है, जिन भिन्नों का अंश क्या हो समान हो। सभी भिन्न जो भी आपको 2 3 4 भिन्न दे रखी, उन सब भिन्न का अंश क्या है एक जैसा है। तो उन भिन्नों के लिए क्या ध्यान रखना है, जिन भिन्नों का अंश समान हो उस भिन्न का हर देखना है। क्या देखना है, हर देखना है। हर में जो सबसे बड़ी भिन्न होगी, हर में जो सबसे बड़ा हर होगा, या मैं कहूं कि हर में जो सबसे बड़ा हर होगा वो सबसे बड़े हर वाली भिन्न सबसे छोटी होगी। सबसे बड़े हर वाली भिन्न क्या होगी, सबसे छोटी होगी। और सबसे छोटे हर वाली भिन्न सबसे क्या होगी, बड़ी होगी। आया समझ में कि जिन भिन्नों का अंश क्या हो इक्वल, मतलब एक समान हो, तो उन भिन्नों के हर को देखना है आपको। किसको देखना है, हर को। हर में जो सबसे बड़ी भिन्न होगी, सबसे बड़ी संख्या होगी हर में जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो भिन्न सबसे छोटी होगी, और जो सबसे छोटी संख्या होगी हर में वो भिन्न सबसे क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है बच्चों, अब ध्यान देना। देखो अब इन चारों भिन्नों में हमें आरोही क्रम बताना है। आरोही का मतलब 1 2 3 अच्छा, 3 से 4 की तरफ चलना है, मतलब सबसे छोटे से फिर बड़े की तरफ चलना है। तो सबसे छोटी क्या होगी, अंश इक्वल है तो हर की संख्या देखिए आप। हर में जो सबसे बड़ी संख्या है
वो वाली भिन्न सबसे छोटी है, तो हर में सबसे बड़ी संख्या क्या है 1/9, तो ये भिन्न सबसे छोटी है। ठीक है, इससे बड़ी क्या होगी 9 से जो थोड़ा सा छोटा हुआ क्या है 7, 9 से छोटा 7 है, ये होगी इससे बड़ी। इस 7 के बाद क्या है 5, तो इससे बड़ी होगी 1/5, और सबसे बड़ी कौन सी होगी जो सबसे छोटी संख्या है हर में सबसे छोटी संख्या 4 है, तो ये भिन्न हमारी सबसे बड़ी होगी। ठीक है, आपका ये इस प्रकार से भी आप आंसर दे सकते हो, ये कोमा लगा के। ऑप्शन देखना है आपको किस प्रकार आंसर पूछ रहा है। ठीक है, इस प्रकार कोमा से भी आंसर दे सकते हो, या फिर आपसे इस प्रकार चिन्ह भी लगवा सकता है। आपको ये चिन्ह पता है छोटा और बड़े का, इस प्रकार से आपको इन चिन्हों के बारे में बता, जिधर मुंह खुला होता है, जो इस चिन्ह का मुंह खुला हुआ होता है, जैसे इस तरह, उस मुंह खुले का मतलब होता है उधर बड़ा मान होता है। क्या मान होता है बड़ा, मुंह जिधर खुला होता है उस तरफ बड़ा मान होता है, और जिधर से ये बंद होता है इस तरफ हम छोटा मान लिखते हैं। तो हमें पता है ये सबसे छोटी भिन्न है, इससे बड़ी है ये, तो हम बड़ा मुंह इधर खोलेंगे, इस चिन्ह का मुंह इधर खोल दिया, तो इसका मतलब ये बड़ा मान है, इससे ये बड़ा है, और इससे बड़ा कौन है ये भिन्न है, तो इसको इधर ये चिन्ह खोल दिया, इधर मुंह, और इससे बड़ा ये है 1/4, तो ये मुंह भी इस तरफ ये खोल देंगे कि ये इससे बड़ी भिन्न है। तो सबसे बड़ी भिन्न आई हमारी 1/4, सबसे छोटी भिन्न है हमारी 1/9। आपसे एक क्रम भी पूछ सकता है, या आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में ये भी दे सकता है कि निम्न में से इनमें से सबसे छोटी भिन्न बताओ या सबसे बड़ी भिन्न बताओ। तो हमने देख लिया, अब इसमें से हम देख सकते हैं सबसे बड़ी भिन्न ये रही और सबसे छोटी भिन्न ये। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट इस अगले एग्जांपल पर देखते हैं। अगले एग्जांपल को समझो, क्या दे रखा है बच्चों, न तो अंश आपको बराबर दे रखा है एक जैसा, और न ही हर इक्वल दे रखा है। ठीक है, जिन भिन्नों के आपके पास अंश भी इक्वल नहीं है और हर भी इक्वल नहीं है, उन भिन्नों के छोटे और बड़े क्रम को कैसे ज्ञात करें। देखो सिंपल तरीका तो ये है बच्चों कि हम 3 में 4 का भाग देकर देखेंगे। 4 का भाग दिया तो भिन्न में दशमलव में जाएगा भाग, तो दशमलव में हमें समस्या आएगी भाग देने में। तो हम क्या करते हैं, उस सिंपल तरीके की बजाय क्या करें, हम इन भिन्नों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लिया तो एलसीएम हम हर का लेते हैं, किसका हर का। हर का एलसीएम लिया तो हमें समझ में आएगा इन सबका हर क्या हो गया इक्वल हो गया। एलसीएम लेने के बाद हमने हर को इक्वल कर दिया। देखिए बच्चों 4, 6, 12 और 24 ये हर है, इनका एलसीएम क्या आएगा बच्चों 24 आएगा। क्या आएगा 24। आप रफकारी में देख सकते हैं, क्योंकि एलसीएम वो होता है जिसमें इन सभी संख्याओं का भाग जाना चाहिए। 24 में 4 का भाग दें जा रहा है, 6 का भी जा रहा है 24 में, 12 का भी 24 में जा रहा है और 24 का भी 24 में जाएगा। तो हमने इसका एलसीएम क्या आया 24, राइट। ठीक है, अब 4 का भाग दिया 24 में, 6 पर बन गया और 6 का 3 से गुणा किया, 6 की 18। तो पहली भिन्न तो बना दी हमने ये 18/24। नेक्स्ट फिर 24 ही एलसीएम रहेगा इस भिन्न का भी। अब इसका 24 में 6 का भाग दिया 24 में, 6 चौके 24, 4 का 5 से गुणा, 4 पंजे 20, राइट। नेक्स्ट भिन्न का एलसीएम भी क्या है 24। ठीक है, 24 12 का भाग दिया 2 बार, 12 दूनी 24, 2 का 7 से गुणा, 7 दूनी क्या आया 14 बच्चों। इस 24 का एलसीएम तो 24 है ही, 24 का 24 में भाग दिया एक बार, 1 का 11 से गुणा किया 11, ये 1 का गुणा करेंगे तो 11। देखो बच्चों यहां का अंश इक्वल था ना, अब हमने क्या बना दिया इसका हर इक्वल बना दिया, क्योंकि यहाँ अंश भी इक्वल नहीं था हर भी इक्वल नहीं था, दोनों चीजें इक्वल नहीं है, लेकिन हमने एलसीएम लेके हर को इक्वल बना दिया। अब हर के लिए मैं बात क्या बताया है, हर के लिए मैंने ये बात बताई कि जिन भिन्नों का हर इक्वल हो उनका अंश जो अंश बड़ा होगा वही भिन्न बड़ी होगी, और जो अंश छोटा होगा वही भिन्न क्या होगी छोटी होगी। इसमें अपोजिट सिस्टम है, उल्टा है, ध्यान रखना अंश और हर का। अगर बच्चों अंश सबका बराबर है, अंश सबका बराबर है, तो हर में जो सबसे बड़ी संख्या है वो सबसे छोटी भिन्न बन जाती है। ठीक है, और सबसे छोटी संख्या है वो सबसे बड़ी भिन्न बन जाती है। लेकिन अगर आप हर को इक्वल कर लिया, किसको हर को इक्वल कर लिया, तो अंश में जो बड़ी है वो बड़ी ही रहेगी और जो छोटी है वो छोटी ही रहेगी। देखिए हर सबका इक्वल हो गया। सबसे बड़ा क्या है अंश में, अब देखिए अंश में देखो सबसे बड़ा है 20, तो ये 20 है, 20 वाली इस वाली जो भिन्न है वो सबसे बड़ी ही रहेगी, और सबसे छोटा क्या है 11, तो ये वाली जो भिन्न है वो सबसे छोटी ही रहेगी। ठीक है, क्रम कौन सा बताना है आरोही मतलब सबसे छोटी से सबसे बड़ी की हो। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी 11/24, इससे कौन सी भिन्न थी ये थी 11/24, ये सबसे छोटी भिन्न। वही चिन्ह इससे बड़ी भिन्न के लिए ये चिन्ह लगाएंगे, इससे 11 के बाद क्या आएगा ये 14 आएगा,
14/24 की कौन सी भिन्न है? ये 7/12, तो ये 7/12। इससे बड़ा क्या है? 18 है। 18 वाली भिन्न कौन सी है? सबसे पहले की 3/4, और इससे बड़ी क्या आ जाएगी? 20/24। 20/24 वाली दूसरी भिन्न कौन सी है? 5/6, तो इससे बड़ी 5/6। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। आगे देखते हैं इसका अवरोही क्रम। अब अवरोही क्रम को आप तुरंत बता दोगे बच्चों, आप बता सकते हैं, क्योंकि इसका आरोही क्रम मैंने अच्छे से बता दिया है। बच्चों देखो, अंश क्या है सबका? बराबर है। क्या है? बराबर है। अंश बराबर है तो हर में सबसे बड़ी भिन्न है, सबसे बड़ी जो हर में सबसे बड़ा मान है वो भिन्न क्या होगी? सबसे छोटी, और सबसे छोटा मान है वो भिन्न क्या होगी? सबसे बड़ी। देखिए सबका अंश इक्वल है, तो सबसे बड़ी भिन्न कहाँ है? सबसे बड़ा अंक कौन सा है हर में? 29, तो ये भिन्न तो क्या होगी? सबसे छोटी। और सबसे छोटा कौन सा है? 23, 25, 21 है, ये सबसे छोटा है हर में मान, तो ये भिन्न क्या होगी? सबसे बड़ी होगी। पूछ कौन सा रहा है क्रम? अवरोही। अवरोही में कितने अक्षर बच्चों? 4, तो 4 से किधर चलेंगे हम? 3 की तरफ। 4 से 3 की तरफ मतलब बड़े से छोटा। तो सबसे बड़ी कौन सी? 17/21 बच्चों ये। फिर इससे क्या लिखेंगे? छोटी, तो इससे छोटी के लिए ये चिन्ह, इधर वाली छोटी है, ये वाली बड़ी है, जिधर मुंह खुला है तो ये तो बड़ी है, इससे छोटी आएगी इधर, तो हम ये बंद इधर चिन्ह इस प्रकार से लगाएंगे, ये बड़ी है, इससे छोटी अब आएगी। 21 के बाद कौन सी? 23 आ जाएगी। 17/23। इससे छोटी क्या आएगी बच्चों? 17/25, और इससे छोटी क्या आ जाएगी बच्चों? 17/29। राइट, ये अपना आंसर आ गया इसका। इसमें आपसे पूछ सकता है सबसे बड़ी भिन्न बताओ, सबसे छोटी बताओ। सबसे बड़ी ये आ गई, सबसे छोटी ये आ गई। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट इसका अगला एग्जांपल ये है। इसमें अंश और हर में बच्चों अलग अलग दे रखा है, तो वही प्रक्रिया करेंगे। अलग अलग है तो हमने क्या कर लेंगे? हर को एक जैसा बना लेंगे। बनाओ बच्चों, 3, 7, 8, 5। 3, 7, 8 और 5 इनका एलसीएम लो। ये दो रफ में एलसीएम ले लेते हैं जल्दी से। 3, 7, 8 और 5 क्या आएगा एलसीएम बच्चों? इनका तो एलसीएम भी बड़ा ही आएगा। देखो बच्चों, 3 एकम 3, ये 7, ये 8, ये 5। चलिए 2 का भी जा, पहले कोई बात नहीं, अब दे लेते हैं 2 का। 1, 7, 2, 2 चौके 8 और ये 5। फिर 2 का 1, 7, 2, 5। फिर 2 का बच्चों 1, 7, 2 एकम 2 और ये 2, 5। फिर अब 5 का जाएगा बच्चों 1, 7, 1, 5, सॉरी 5 एकम 5, और अब 7 का जाएगा बच्चों। बड़ा एलसीएम देखते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, और 24 को फिर 5 से करो, 24 बन जाए 120। 120 को 7 से करो, क्या आएगा? 12 7 84। बच्चों एलसीएम बढ़ाइए 840। चलो 840 ये एलसीएम है। 3 का भाग दो 840 में, 3 का भाग देंगे तो कितनी बच जाएगा? ये लीजिए 3 का भाग दे लेते हैं। 3 दूनी 6, 2 24, 3 8 24, और ये 280 भाग है, तो 280 को बच्चों किससे गुणा करो? 2 से। कितना बच जाएगा? ये 0 8 16 से ले, और ये लो। फिर दिया 840, देख लेते हैं 7 का भाग दिया तो बच्चों क्या आया? 48 40 40 की 120, 120 बच जाएगा ये, तो 12 ये लो 360, इसको मल्टीप्लाई किया। 8 का भाग देंगे तो क्या कितनी बच जाएगा? 5 15 15 17 105, ये 105 बच जाएगा बच्चों। गुणा किया तो 535 हो गए, 525 हो गए। ठीक है बच्चों, अपोन में वही है 840, और इसके लिए क्या करेंगे? 5 का भाग देंगे। 5 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 8 3 24, और 24 गुणा में 7 क्या आया? 7 चौके 28, 168, और 168 को किससे गुणा करें बच्चों? 4 से। इसको 4 से और मल्टीप्लाई क्या करो, क्या आएगा? 832 से 3 24 और 3 27, 2 4 4 2 6 672 बटा 840। अब बच्चों देख लो, हर को सबको इक्वल कर दिया। हर इक्वल है तो अंश में जो सबसे बड़ी भिन्न वो सबसे बड़ी होगी, और हर में सॉरी अंश में जो सबसे छोटी भिन्न होगी वो सबसे छोटी। देखो सबसे बड़ी क्या है? 672, मतलब 4/5 क्या है? सबसे बड़ी भिन्न। इससे छोटी वाली 560, ये हो जाएगी आपकी फर्स्ट वाली, और इससे छोटी कौन सी है? 525 वाली, ये हो जाएगी, और इसके बाद 360 को 3/7। क्रम आपके पास है अवरोही। अवरोही पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी।
नेक्स्ट बच्चों, अब हमने भिन्न का ये चैप्टर पढ़ा, सब प्रकार की भिन्नों के बारे में देखा, भिन्नों की संक्रियाएं देखी। अब इससे हमें क्या पता लगा, ये देख लीजिए बच्चों, कुछ भिन्न के गुण धर्म है। गुण धर्म देखिए क्या कह रहा है, यदि अंश शून्य हो तो भिन्न का मान क्या होगा। शून्य मैंने बता दिया बच्चों, अभी एक क्वेश्चन था 0/6 का भाग दे रहे थे, तो वहां पर हमारा आंसर क्या आ रहा था, 0 आ रहा था। मतलब शून्य में किसी भी संख्या का भाग दीजिए, आप शून्य में किसी का भी दे सकते हो भाग, कोई वो नहीं है, हमेशा शून्य में किसी भी संख्या का भाग दो बच्चों, आंसर हमेशा शून्य ही रहेगा। ये हमारा भिन्न का पहला गुण है। दूसरा क्या है, किसी भिन्न का हर क्या हो, शून्य। अब देख लीजिए क्या है, हर को क्या बता रहा है, शून्य, तो भिन्न का मान अनंत या अर्थहीन होगा, इसलिए भिन्न का हर कभी भी शून्य नहीं होता। आप किसी भी भिन्न में हर को शून्य नहीं देखोगे, क्योंकि जैसे 5/0 है, हर शून्य है, तो इसका मान क्या है, अनंत आएगा, और अनंत कोई मान नहीं होता, अर्थहीन होता है, इसलिए किसी भी भिन्न का हर शून्य में कभी भी नहीं होता है। क्योंकि हर शून्य होगा तो उसका मान ही नहीं आएगा, वो भिन्न ही नहीं बनेगी, क्योंकि मान उसका अर्थहीन होगा, अनंत होगा, इसलिए कभी भी किसी भी भिन्न का हर है जो शून्य नहीं होता है। राइट। नेक्स्ट क्या है, किसी भी भिन्न के अंश तथा हर में किसी समान संख्या से गुणा करें या किसी भी समान संख्या से क्या दें, भाग। कोई भी समान संख्या होनी चाहिए, अंश और हर को किसी भी समान संख्या से गुणा करें। जैसे एग्जांपल 5/27 है, ठीक है, हमने किसी भी संख्या समान संख्या से गुणा कर दिया, मान लीजिए इसको 3 से गुणा किया और हर को भी किससे गुणा कर दिया, 3 से, तो इस भिन्न पर कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा, हमने गुणा किया, देखो बच्चों 5 थी, क्या आया 15 अपॉन 27 थी 81 हो गई, ठीक है, 27 थी 81। अब देखो 15 और 81 हमारा आंसर आ गया, क्या ये 3 से नहीं कट रहा, क्या 3 × 5 = 15, 3 का भाग इसमें 2 वापिस, क्या आया 27, क्या कुछ फर्क पड़ा, तो आंसर वही 5 क्या आया 27, और यही हमारे पास भिन्न थी। तो बच्चों किसी भी भिन्न के अंश और हर को समान संख्या से गुणा करो, समान मतलब 3 से गुणा कर रहे हैं तो 3 से ही उसके हर को गुणा करेंगे, 5 से अगर अंश को गुणा कर रहे हैं तो 5 से ही उसके हर को गुणा करेंगे, तो उस भिन्न पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी प्रकार उस समान संख्या से ही भाग दें तो भी भिन्न पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट इससे अगले जो वीडियो होगी इसका पार्ट 2, उसमें हम इस भिन्न से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन लाएंगे, आपके लिए लेके आएंगे, जो आपके नवोदय क्लास के जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ये हमने भिन्न चैप्टर पढ़ा बेसिक, ठीक है बच्चों। इससे नेक्स्ट अगली वीडियो